नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैपिटल व्यू में। मैं हूं प्रशांत शर्मा। आज हम आपको बताने वाले हैं एमसीडी चुनाव की बारी के बारे में। जिस तरह से एमसीडी का जो हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है, उसके नतीजे आप सभी को पता होंगे कि आम आदमी पार्टी ने एक तरह से पूर्ण रूप से अपने आप को सिद्ध कर दिया, अपना बहुमत पा लिया है। तो एमसीडी में जो हाल ही में संपन्न चुनाव हुए, उसमें आम आदमी पार्टी को 250 सीटों में से 134 सीटें, बीजेपी को 104, कांग्रेस को 9 और अदर के खाते में 3 सीटें गई। वहीं अगर हम इसके वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को ये बहुत फायदेमंद रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपना वोट शेयर 1 से 2% इंक्रीज किया है। बीजेपी को यहाँ पे 39.09% प्राप्त हुए हैं। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कम हुआ है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जो अच्छे 50% से ऊपर का वोट शेयर था, वो 42% 0.5% पे आके रुक गया है। कांग्रेस ने अपना वोट शेयर इंक्रीज किया है 11.68%। बीएसपी को भी 1.80% रहा है वोट शेयर। अब हम इस चुनाव के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से 10 नेता ऐसे थे जो अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं। इस एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के 3 नेता जिन्होंने अपनी जमानत जब्त कराई है, और कांग्रेस के 188 नेताओं ने अपनी इस चुनाव में जमानत जब्त करवा दी है। तो ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कई सीटों में कई बड़े बड़े नेताओं की जमानत अपनी तरफ से हारी हैं। जीत के अंतर के हिसाब से बात कर लें तो मटिया महल विधानसभा के चांदनी महल बोर्ड से एक आले मोहम्मद है, आपके नेता हैं। उन्होंने सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीत दर्ज की है। उनकी जीत है 17,134 वोटों से जीत दर्ज की उन्होंने, आले मोहम्मद, जो कि मटिया महल की चांदनी महल बोर्ड वार्ड से पार्षद चुने गए हैं। वहीं सबसे कम जो अंतर से जो जीत हुई है वह भी आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। वो है ग्रेटर कैलाश के चितरंजन वार्ड से आशु ठाकुर है, जिनको 44 वोटों से, आम आदमी पार्टी के आशु ठाकुर है जिनको 44 वोटों से जीत मिली है। वहीं एक जो सबसे पिछले कुछ सालों से चुनावों से इंटरेस्टिंग फैक्ट आया कि नोटा को कितना मिला भाई। तो नोटा का हाल हम आपको बता दें कि नोटा को इस एमसीडी चुनाव में 57,545 वोट प्राप्त हुए, जो कि कुल वोटों का 0.78% है। अब आपको पिछले कल से आप देख रहे होंगे कि कई बड़े नेता बीजेपी के दावे कर रहे हैं कि मेयर तो हमारा ही बनेगा, चाहे जो भी हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कल शाम को ही नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके तहत बताया गया है कि इस चुनाव में चूंकि एमसीडी आती है गृह मंत्रालय के अधीन, तो 12 सदस्य जो पार्षद होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। तो शायद उनका यही मानना था कि जो 12 नॉमिनेट होंगे वो बीजेपी को वोट करेंगे, और बाकी के जो अदर के हैं जो निर्दलीय जीते उनके साथ मिला के हम सरकार बना सकते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन जो आया उसके द्वारा बताया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है कि जो नॉमिनेटेड होंगे वो इस मेयर की वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि मेयर आम आदमी पार्टी ही बनाएगी। एग्जिट पोल इस चुनाव में पूरी तरह से फैल रहे हैं। कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा ये चुनाव रहा है। जहां कांग्रेस अपना एक मुस्लिम वोटर खो चुकी थी, वहीं कांग्रेस ने इस चुनाव में 9 में से 7 मुस्लिम कैंडिडेट जीत के आए कांग्रेस के, जो कि कांग्रेस के नजरिए से एक बहुत अच्छा चुनाव माना जा सकता है। अब एक हम आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दें कि इस चुनाव में कि हमेशा आम आदमी पार्टी को माना जाता है कि वो मुस्लिमों का वोट बैंक बटोरने में सफल रही है पिछले कुछ विधानसभा चुनावों से देखें तो। लेकिन इस बार मुस्लिम बहुल 6 विधानसभाओं में 23 वार्ड थे। 6 मुस्लिम बहुल 6 विधानसभाएं दिल्ली के अंदर, उनमें 23 वार्ड जो थी, उनमें सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को 8 वार्डों में जीत मिली है। तो ये भी आम आदमी पार्टी के लिए चिंता हो जाए कि अपना एक वोट बैंक खो रही है धीरे धीरे। इसके लिए मुझे जो लगता है, जो मानना है, कई लोगों का जो मानना है कि केजरीवाल को खुद के अपने आप को एक जो कि उनका बयान आया था हाल ही में कि नोटों पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति छपवा देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब हम आपको बता देंगे जो कई ऐसी सीट भी थी, कुछ 3 सीटें ऐसी थी जो 100 वोट से कम अंतर में हार और जीत का अंतर आया है। तो सबसे पहले जैसे बताया, चितरंजन पार्क की जो वार्ड की जो सीट है उस पर 44 वोटों से आम आदमी पार्टी के आशु ठाकुर ने जीत दर्ज की। वहीं नंदनगरी वार्ड में 54 वोटों से आम आदमी पार्टी के रमेश कुमार ने जीत दर्ज की। वहीं अलीपुर जो वार्ड है उससे 91 सीट 91 सीट से बीजेपी के योगेश ने जीत दर्ज की है। दिल्ली नगर निगम में जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी किन्नर को जीत मिली हो, वो के आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रही है सुल्तानपुरी वार्ड से बॉबी किन्नर, जिन्होंने जीत दर्ज की आम आदमी पार्टी के टिकट पर। पहली बार किसी
ट्रांसजेंडर को हम अपने नगर निगम के हाउस में देखेंगे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण नेताओं की सीटों के बारे में बात कर लें, जो कि दिल्ली के चुनाव में बहुत चर्चा का विषय रहे हैं। उनकी सीटों पर क्या हाल रहा है पार्टी का और दूसरी पार्टी का। सबसे पहले हम बात करें सत्येंद्र जैन, जिनका कि आप हाल ही में देख रहे होंगे वीडियो जिस तरह वायरल हो रहे हैं, जिस तरह से उनके ऊपर पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। तो उनकी विधानसभा सकूर बस्ती, वहां पे आम आदमी पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली है। 3 की 3 सीटें बीजेपी के खाते में रही हैं। मनीष सिसोदिया जो कि पड़पड़गंज विधानसभा से विधायक हैं और डिप्टी सीएम है दिल्ली सरकार में, उनकी विधानसभा में 4 सीटें आती हैं। 4 में से सिर्फ और सिर्फ 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, बाकी 3 सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करने में अपना बनाने में सफल रही है। कैलाश गहलोत, जिनका ट्रांसपोर्ट का मॉडल जो चल रहा था दिल्ली सरकार में, जो कि नजफगढ़ से विधायक हैं, उनके भी विधानसभा में 4 सीटें आती हैं, 4 वार्ड आती हैं, जिनमें से आम आदमी पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली है। ये सोचने का विषय है कि कैलाश गहलोत के एरिया में भी 1 भी सीट नहीं मिली है। 3 सीट बीजेपी को प्राप्त हुई और निर्दलीय 1 सीट लेने में सफल हुए हैं। वहीं हम अगर बीजेपी के सांसदों के बारे में बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, जो कि जाना माना परिचित चेहरा है, भोजपुरी गायक कलाकार रहे हैं और जो कि पूर्व बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिन्होंने पिछले नगर निगम चुनाव को अपने कंधों पर जिताया भी था पार्टी को। तो उनके जो वार्ड है उनमें 41 सीटें हैं, उनकी लोकसभा में 41 सीटें हैं। उनमें से बीजेपी को 21 सीटों पे, आम आदमी पार्टी को 15 सीटों पे, कांग्रेस को 4 सीटों पे और अदर को 1 सीट पे जीत दर्ज मिली है। वहीं हर्षवर्धन सिंह चांदनी चौक से सांसद है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री, जिन्हें कोरोना काल में जिन्होंने काम किया जिस तरह से, वो सब लोगों ने देखा है। उनके यहाँ से बीजेपी को 16 सीटें मिली हैं, आम आदमी पार्टी को 14 सीटें मिली हैं। परवेश वर्मा दिल्ली के तेज तर्रार नेताओं में गिने जाते हैं, पश्चिमी दिल्ली सांसद हैं, 38 सीटें इनकी लोकसभा में आती हैं। बीजेपी को मात्र 13 सीटें मिली हैं इनकी लोकसभा में से, आम आदमी पार्टी को 24 सीटें, कांग्रेस को कोई नहीं, अदर के खाते में 1 सीट गई है इनके लोकसभा से। रमेश बिधूड़ी साउथ दिल्ली सांसद हैं, उनकी लोकसभा 37 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 13 सीटें, आम आदमी पार्टी यहाँ पे अपना अच्छा खासा बाहर चल रही है, 23 सीटें और कांग्रेस 1 सीट। मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली सांसद, 25 सीटें इनकी लोकसभा में, बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें दिलाने में कामयाब रही है, जो कि अभी केंद्रीय मंत्री भी है मीनाक्षी लेखी। आम आदमी पार्टी 20 सीट ले जा चुकी है नई दिल्ली से। हंसराज हंस उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं, जो 43 सीटें इनकी में, वहां बीजेपी को 14 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। आम आदमी पार्टी 27 सीटें, कांग्रेस 1 और अदर के खाते में 1 सीट गई है। वही हम अब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जिन्होंने किया उनके बारे में बात करें, गौतम गंभीर, जो कि पूर्वी दिल्ली सांसद है, जिनकी लोकसभा में 36 सीटें आती हैं। उनके एकमात्र गौतम गंभीर ऐसे सांसद या नेता रहे हैं जो कि अपने संसदीय क्षेत्र से बीजेपी को बहुत अच्छी बढ़त दिलाए हुए थे। उनके लोकसभा में 36 सीटों में से बीजेपी को 22 सीटों में जीत दर्ज मिली है। आम आदमी पार्टी वहीं आधी सीटों पर रह गई, 11 सीटें आम आदमी पार्टी मिली, वहीं कांग्रेस 3 सीटें लेने में सफल रही। तो ये सब पूरी एमसीडी इलेक्शन का पूरा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, कुछ जानकारियां थी। तो आशा करते हैं आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। इसी के लिए धन्यवाद।